Hello bachcho, let's read this question. The question says in the reaction C2H5Br, first Li second CuI gives X, CH3Br gives Y. The products X and Y are dash and dash respectively. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई जिसमें हम C2H5 को फर्स्ट Li से ट्रीट करा रहे हैं देन CuI से, तो हमारा कुछ X बनता है और देन हम उसको CH3Br से ट्रीट कराते हैं तो हमारा Y बनता है और हमें बताना है X और Y क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, कोरे हाउस रिएक्शन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो हमारे पास की कंसेप्ट होगा कोरे हाउस रिएक्शन। अब ये कोरे हाउस रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ये हमारे पास एक रिएक्शंस होती हैं कुछ, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कोरे हाउस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस को करते हैं परफॉर्म, और इनकी हेल्प से हम सिमेट्रिकल एंड वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन्स दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन्स कौन होते हैं बच्चों, जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, और अनसिमेट्रिकल के अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। तो यहाँ दोनों तरह के एल्केन्स प्रिपेयर हो जाते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो हम एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं आर, और इसको ट्रीट करा देते हैं 2Li के साथ, दैट इज लिथियम मेटल के साथ। ट्राई हम इसको क्या कराते हैं, ट्रीट कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, और सॉल्वेंट ले लेते हैं ड्राई ईथर। क्या है हमारे पास, ये एल्काइल हैलाइड है। कौन है बच्चों, एल्काइल हैलाइड। अब क्या होगा, एल्काइल हैलाइड है, लिथियम के साथ ट्रीट करा रहे हैं, लिथियम होता है मेटल। एक लिथियम क्या देगा, एक Li प्लस देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। सिमिलरली दूसरा लिथियम भी क्या करेगा, Li प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैप्चर कर लेगा, एक आर का पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर कर लेगा, एक एक्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर जाएगा, तो ये आर नेगेटिव बन जाएगा। आर नेगेटिव और एक्स नेगेटिव। अब आर नेगेटिव और Li प्लस मिलके क्या बना लेते हैं, आर Li। सिमिलरली एक्स नेगेटिव और Li प्लस मिलके क्या बना लेते हैं, Li प्लस एक्स नेगेटिव। या सिंपली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये बना लेते हैं LiX। क्या बना लेते हैं बच्चों, LiX। तो यहाँ हमारे पास एल्काइल लिथियम बन जाता है, एल्काइल लिथियम बन जाता है और लिथियम हैलाइड बन जाता है। लिथियम हैलाइड, ये एल्काइल लिथियम है हमारे पास, एल्काइल लिथियम। तो ये होता है हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर फर्स्ट है। अब क्या करते हैं, ये जो एल्काइल लिथियम हमारा बना है इसको हम किससे ट्रीट कराते हैं, इसको हम अब कॉपर आयोडाइड से ट्रीट कराते हैं, CuI से ट्रीट कराते हैं। तो हमारे पास कौन है, ये एल्काइल लिथियम है, हमने इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, 2R Li ले लिए, 2R Li ले लिए। और अब हमारे पास कौन आता है यहाँ पे, कॉपर आयोडाइड, CuI। अगेन हम यहाँ ड्राई ईथर को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ड्राई ईथर हमारा सॉल्वेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन ऑफ गिलमान रिएजेंट हो जाती है, गिलमान्स रिएजेंट या फॉर्म हो जाता है, दैट इज R2CuLi। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट होता है और साथ में यहाँ लिथियम आयोडाइड बनते हैं। तो ये जो हमारे पास बना है इसी को बोलते हैं हम गिलमान्स रिएजेंट। गिलमान्स रिएजेंट होता है इसका नेम, बहुत पॉपुलर नेम है गिलमान्स रिएजेंट। और इसको अगर आप इसका नेम लिखना चाहो तो इसको बोल सकते हो लिथियम डाइल्काइल कॉपर, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिथियम है और हमारे पास डाई एल्काइल है, दो एल्काइल ग्रुप है और कॉपर है, तो लिथियम डाइल्काइल कॉपर भी बोल सकते हैं। अब ये जो R2CuLi बना है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, RCu और ये R है और यहाँ Li है। कॉपर हमारा मेटल है तो इस पे स्लाइड पॉजिटिव, आर हमारा क्या है, कार्बन की चेन होगी हमारे पास, एल्काइल चेन है, तो इसके अंदर कार्बन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे आर इस डेल्टा नेगेटिव, इस तरह इसके ऊपर भी लिखा सकते हैं डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास R2CuLi बना है बच्चों, गिलमान्स रिएजेंट, इसको अब हम ट्रीट कराते हैं किसी एल्काइल हैलाइड के साथ। मान लीजिए मैंने R-X कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, तो क्या होता है, ये हमारे पास सोर्स होता है, ये जो हमारा गिलमान्स रिएजेंट है ये सोर्स होता है आर नेगेटिव की, ये हमें आर नेगेटिव देता है। और ये जो आर नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो ये आर नेगेटिव हमारे इस आर डैश पर अटैक करता है कार्बन पर, और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, आर आर डैश। ये आर आर डैश क्या है, एल्केन है, कि एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप मिलके क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। साथ में बनता है बच्चों यहाँ हमारे पास RCu, और यहाँ हमारे पास बनता है LiX। अब यहाँ हमारे पास ये जो आर आर डैश है ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास यहाँ एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्केन्स की। तो अगर आप देखोगे कुछ इसी तरह की रिएक्शन हमें क्वेश्चन में दिए हैं, हमें क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह की रिएक्शन दी है। हम क्या कर रहे हैं, C2H5Br को ट्रीट करा रहे हैं, C2H5Br को ट्रीट करा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, किसके साथ बच्चों, हमारे लिथियम के साथ। तो क्यों ना हम यहाँ टू लिथियम कर लें, टू लिथियम कर लें। तो आपको पता है अगर आप एल्काइल हैलाइड को लिथियम के साथ ट्रीट कराते हो तो यहाँ एल्काइल लिथियम और हमारे पास लिथियम आयोडाइड लिथियम हैलाइड बन जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, C2H5Li।
और साथ में बन जाएगा यहाँ हमारे पास LiBr। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास सेकेंड स्टेप में इस C2H5 Li को किससे ट्रीट कराया है बच्चों, इसको ट्रीट कराया है कॉपर आयोडाइड के साथ, दैट इज CuI। तो अब हमारे पास क्या है, ये सेकंड था हमारा कॉपर आयोडाइड। इसके साथ अगर हम इसको ट्रीट कराते हैं तो हमने अगर यहाँ दो मॉलिक्यूल ले लिए तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है, हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है, दैट इज हमारा गिलमांस रिएजेंट बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस और Cu Li और साथ में बनता है यहाँ लिथियम आयोडाइड। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनना है, ये। और इसी को क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है बच्चों, इसको क्वेश्चन ने एक्स, तो ये हमारा एक्स हो गया है। और हमारे पास अब क्या होगा, अब ये एक्स बन गया है। अब इस एक्स को किससे ट्रीट करा रहे हैं हम, एक अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करा रहे थे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2, और ये कॉपर से अटैच है अगेन, ये CH2CH3 है बच्चों। और हमारे पास यहाँ कौन है, लिथियम है, तो इस पर स्लाइड पॉजिटिव। हमारे पास यहाँ CH2CH3 में सी पर स्लाइड ये नेगेटिव होगा, इस तरह इस पे भी स्लाइड नेगेटिव। तो ये किसकी सोर्स होगा हमारे पास, ये हमारे पास CH3CH2 नेगेटिव की सोर्स होगा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की सोर्स होगा। और इसको अब हम रिएक्ट करा रहे थे एक्स को CH3Br के साथ। तो अगर हम इसको CH3Br के साथ ट्रीट कराएंगे, ये हमारे पास CH3 है और ये किससे अटैच है, Br से, क्योंकि Br हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे बच्चों, कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, इस पे स्लाइड नेगेटिव, इस पे स्लाइड पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, तो यहाँ से Br क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है Br नेगेटिव की फॉर्म में। तो क्या देखने को मिलता है यहाँ, CH3 एल्केन बन गया है। कौन बन गया है, एल्केन, और पर्टिकुलरली प्रोपेन बन गया है। क्या बन गया है बच्चों, प्रोपेन बन गया। और साथ में क्या बनता है यहाँ पर, हमारे पास RCU बनता है, दैट इज C2H5Cu बनता है। और हमारे पास यहाँ LiX बनता है, दैट इज LiBr बन जाता है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनना है हमारे पास, प्रोपेन। कौन बनना है, प्रोपेन। क्वेश्चन ने इसी को बोला था क्या बच्चों, वाई। क्या बोला था इसे क्वेश्चन ने, वाई। तो इसको हम अपने ऑप्शन में लिख देते हैं बच्चों, कि हमारे पास एक्स क्या बना है, एक्स बना है हमारे पास C2H5 का होल ट्वाइस Cu Li। और Y क्या बना है हमारे पास, प्रोपेन, दैट इज CH3CH2CH3। Therefore, final answer is in this reaction, the product X and Y are C2H5 whole twice Cu Li and CH3CH2CH3 respectively. I hope you understood it well and best of luck.